अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे जहाँ पर भी अल्लाह ताला आपको सही सलामत रखे। आज की मोस्ट क्रिटिकल डिबेट जो होगी वो होगी उन मेंबर्स के बारे में विच आर सीकिंग फिफ्थ सिक्स एंड सेवन टर्म इन द जम्मू कश्मीर असेंबली फ्रॉम द रिस्पेक्टिव सेगमेंट्स। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ये होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक डिबेट चली जहाँ पर जो बाइडेन हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसकी हेल्थ लेके, उसकी फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ को लेके एक बहुत बड़ी डिबेट हुई कि क्या उसकी मेंटल फिजिकल हेल्थ जो है एलो कर रही है कि इतने बड़े हाई प्रोफाइल ऑफिस को वो हैंडल कर सके। दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सटेंसिव डिबेट व्हिच वाज हेल्ड विद इन दिस पार्टी एंड इन द अमेरिका। As a matter of fact, it was decided that Kamala Harris is going to be contesting for the Republican as the first term of the President of United States of America. क्योंकि एक एज थ्रेश होल्ड जो बंदा क्रॉस करता है उसके बाद देयर आर सम इमिनेंट changes that ultimately evolve, which requires ultimately the medical attention. और उसके बाद इतने हाई सेंसिटिव प्रोफाइल की पोजीशंस को हैंडल करना that becomes the kind of a challenge, and ultimately we are going to discuss in Jammu and Kashmir as to the members who are seeking fifth, sixth, seventh consecutive position, these positions as an MLAs, the chairs as an MLAs. 1977 से ऐसे मेंबर्स कॉन्टेस्ट कर रहे हैं. इट्स जस्ट 50 years, my dear brothers. तो 50 साल में will they not retire? As to when they're going to announce the retirement and give an ultimate opportunity to those who are young and dynamic and who have the physical mental strength obviously to sit down all the way for longer hours and have an extensive discussion debates. क्योंकि इस तरह की पोजीशंस में आपको लॉन्ग आवर्स काम करना पड़ेगा बिकॉज द ब्रंट ऑफ द सिचुएशन विच इज एट द मोमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, द बर्निंग इश्यूज, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क एंड कप ऑफ एवरीबडीज टी कि वो एक उसकी एज थ्रेशोल्ड जो इतनी क्रॉस कर गई, वो कमज़ोर हैं, दे आर सब्जुकेटेड to certain kind of diseases, certain kind of illnesses, and then they can justify the positions they are holding, the most critical positions. हम बात करेंगे कि सबसे पहले मेडिकल टर्म में करो इसका कि कम कम चैलेंज है अगर अख थ्रेशोल्ड क्रॉस गो तो मेडिकल टर्म में वन कि अकिस बीमार वन तथ वन इजमीर्स डिजीज और डिमेंटिया। तो अम सत क्या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट somebody who's crossing a particular threshold, if the symptoms become very evident and very eminent, तो इससे क्या होता है, symptoms में क्या होता है कि आपकी मेमोरी जो है वो डीजेनरेट होती है, आप याद नहीं कर पाते आपकी कल किसी डिस्कशन हुई थी, किस बारे में डिस्कशन हुई थी, कौन पॉलिसीज के बारे में, कौन से बर्निंग इश्यूज के बारे में, किस डिपार्टमेंट के साथ आपको एंगेज करना है, कौन सी पॉलिसीज गवर्नेंस मैटर्स पे आपने काम करना है, एंड विच are the departments and where you have to engage with the center and with the state, those governance matters ultimately. ये बहुत बड़ी चैलेंज होती हैं. एज ए मैटर फैक्ट इफ यू गेट सिम्टम्स ऑफ इजमीर और दिस डिजीज विच इज इफेक्ट जो कि आपकी मेमोरी पे बहुत बड़ी डीजनरेशन की एक स्टार्ट होती हैं, उससे ब्रेन जो है ना वो श्रिंक होता है एंड एज मैटर फैक्ट द ब्रेन सेल्स आर डाइंग. तो दिस इज वन ऑफ द स्टेट लॉस ऑफ मेमोरी, थिंकिंग एंड एबिलिटी टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज. तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि जो आपकी स्टेट ऑफ मेमोरी होती है उसमें जनरेशन आता है, और जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ हैं उनमें लॉन्गर आवर्स पे काम करना, उनको इफेक्टिवली सुपरवाइज करना, मॉनिटर करना, यानी इवॉल्व होना उनमें, तो दैट बिकम्स सर्टेनली वन ऑफ द चैलेंजेस दैट कुड बी वन ऑफ द bottleneck फॉर दोज हु हैव क्रॉस दिस थ्रेशोल्ड. उसके बारे में हम हाई ब्लड शुगर प्रेशर, इसके सिम्टम्स हैं हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, ओवर वेट, फिजिकल इनएक्टिवनेस, सोशल आइसोलेशन, इस तरह की सिम्टम्स आ जाती हैं. तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चैलेंज ये बन सकती हैं. somebody who's holding the critical post of a finance minister, say for example in the Jammu and Kashmir. So we have to really think about it. And those members who are again seeking, they must think about the fact that they should now give a retirement. अगर गवर्नमेंट की हर जॉब में आपकी, whether you're a teacher, you're an engineer, you're a doctor, you're a bureaucrat, you are an officer, any of the department, चाहे आप जुडिशरी में हो, जज हो, आपको 60 ईयर्स पे गवर्नमेंट बोलती है कि नाउ यू आर नो मोर effectively able to deliver, or you can deliver, and that's why there is a retirement age and you are being asked to seek the retirement of the government job, और आपको कराया जाता है. Because this is general perception and there's a research that's been done that your brain shrinks, आप
आपकी फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ वो नहीं रहती हैं जो एक जमात के अंदर होती हैं, और आप इफेक्टिवली पॉलिसीज़ को गवर्नेंस मैटर्स में, ब्यूरोक्रेसी में इफेक्टिवली अपने आप को प्रूव साबित नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं हम जम्मू कश्मीर जो असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जो कि 7 टर्म, 6 टर्म, 5 टर्म सीख कर रहे हैं, एंड वेदर दे आर गोइंग टू बी इफेक्टिव इन द पॉलिसी formation and those governance and the bureaucracy matters. Can they handle effectively जो जम्मू कश्मीर में बर्निंग इश्यूज हैं, और क्या वो उनमें वाकई काम कर सकते हैं, इवॉल्व हो सकते हैं, वो चेंजेस ला सकते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं, जो कि इस टाइम पे विच इज़ वन ऑफ द prerequisite in the Jammu and Kashmir if they at all have to bring the changes. नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर है एंड द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस फ्रॉम द चरार शरीफ कंस्टिट्यूंसी, दैट इज अब्दुल रहीम रहतर. ही इज सीकिंग द 7th term consecutively at the moment. खाली 2014 में इन्होंने गुलाम नबी हांजुरा जो पीडीपी के थे, इन 2014 ही लॉस्ट द इलेक्शंस अगेंस्ट गुलाम नबी हांजुरा. तो अगर हम अब्दुल रहीम रहतर की एज के बारे में बात करें, ही इज 80 years old veteran and is up against again गुलाम नबी हांजुरा with a 7th term. तो 7वीं मरतबा वो इलेक्ट होंगे if he got elected this time from the चरार शरीफ constituency. उसके बाद सेकंड जो है अली मोहम्मद सागर साहब, he is also seeking the 7th term assembly. 66 years old he is, very strong man of the national conference. सबसे पहले वो 25 years थे when he was elected as the member of the legislative assembly from the Batamalo constituency, but he has since 1996 से खानिया से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, and since then he has been winning it on and on. उसके बाद सागर is now contesting from खानिया from 1996. CPIM के हमारे लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी कुलगाम से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, and he is also seeking the 6th साउथ कश्मीर में 7th term probably he is also seeking. Abdurrahman Viri is PDP seeking the 5th term from his constituency, and this time he is contesting from Shangus Anantnag's East constituency. Shangus से वो contest कर रहे हैं. इसी तरह हकीम मोहम्मद यासीन जो है खान साहब से contest कर रहे हैं. 6th time अभी he is trying to get this constituency and elect as member of the assembly, you know, and this will be in what you call as 7th term if you got elected from Khan Sahab Badgam. तो 1977 से वो contest कर रहे हैं. It's almost a span of 50 years when you're speaking about 2024 almost. तो इसी तरीके से जो ट्राई शरीफ है, खान साहब हैं, खानियार हैं, तो उनमें पोल्स हुए थे लास्ट वीक की वेडनेसडे को. मुबारक गुल एक और एनसी के कैंडिडेट है जो कि 6th term यानी he has already been elected 5 times from the constituency, और ईदगाह से वो 6ठी दफ़ा इस टाइम पे if he got a victory from this constituency he'll be elected 6th term from this. सवाल यही पैदा होता है कि जिस तरह हमने कहा कि जो मेडिकल फिजिकल प्रेजेंस आपको चाहिए, जो मेडिकल फिजिकल इफेक्टिवनेस स्ट्रेंथ आपको चाहिए, इज इट एज इट्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब ऑफ अ हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स, जहाँ पर आपने एक्सटेंसिव स्टडी करनी है, एक्सटेंसिव डिस्कशंस करनी है, आपकी मेमोरी जो है इसमें कोई डिजेनरेशन का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, आपके अंदर जो है ना कोई डायबिटीज़ या हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर या इस तरह की जो है ना डिजीज़ में आप मुब्तला ना हो, then you can certainly work effectively. Otherwise, age is good, you know, as long as the leadership is concerned, because you are evolved and you have a lot, you have gained experience, exposure, skills, और आपको एक अच्छा खासा जो है एक एक्सपर्टीज होती है how you're going to handle the matters, issues of the state. But लेकिन दूसरा साइड जो है we cannot avoid the second part of the coin, which is कि एज के साथ साथ जो इवॉल्व होती है बॉडी, जिसमें ब्रेन की श्रिंकिंग होती है, ब्रेन की सेल्स डाई होती हैं, मेमोरी पावर लॉस होता है, डिजेंस ऑफ द मेमोरी, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, तो ये बहुत बड़ी चैलेंजेस हो सकती हैं एक मिनिस्टर के लिए. सो द वोटर हैज़ टू बी वाइज, और इनको भी अब ये सोचना चाहिए कि वी शुड नाउ बी गिविंग द चांस टू द नेक्स्ट generations to come and to take with reins, obviously, who has extensive knowledge about the dynamics, the political dynamics of the Jammu and Kashmir, have a knowledge about the economics, have knowledge about commerce, trade, and the burning issues of Jammu and Kashmir. The pollution, obviously, is one of the burning issues, the menace of the dogs and drugs,
and the inflation, unemployment, all these are the burning issues in the Jammu and Kashmir which needs addressal. रोड है, ट्रांसपोर्ट है, सड़कें हैं, और पानी लाइफ लाइन फॉर द पीपल्स, एंड वी आर नॉट गेटिंग क्लीन वाटर इन नंबर ऑफ द एरिया. सो ऐसे लोग जो है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनमें डाइवर्सिटी है, आर्ट है, एक्सपर्टीज है, उनको अब सामने आना चाहिए. एंड दिस ओल्ड कास्ट मस्ट टेक द रिटायरमेंट एज दे हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड द थ्रेशोल्ड of the age, and it is very eminent from the medical terminology that effectively अपनी जॉब्स को या इस तरह के हाई पोर्टफोलियोज को हैंडल करना उनके लिए चैलेंज बन जाती हैं. तो जिसकी वजह से आपकी फॉल्स स्टेट की पॉलिसी की फॉर्मेशंस में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, उसके सुपरविजन में बहुत बड़ा एक वैक्यूम रहता है, एंड द स्टेट रिमेन्स बैकवर्ड एज इट इज़ इन द नंबर ऑफ एरियाज एज वी आर सीइंग राइट नाउ. So hope that you are going to give the comment on this, and I will like to know कि आपकी क्या राय है इसके बारे में, क्या ओल्ड कार्ड्स को भी रिटायरमेंट लेना चाहिए. So please comment and like and subscribe the videos which I am making on the daily issues of the Jammu and Kashmir, which are very much eminent, very much required to be highlighted before the administration, before the bureaucracy, before the government which is going to be formed. इनका redressal timely होना चाहिए, and time bound action that's required from the government, from the bureaucrats, in order to give the relief to the peoples of the Jammu and Kashmir in the short and the long run. See you next time. Assalamu alaikum.